कह रहे हैं सुन। हाँ हाँ अच्छे से खाते हैं हाँ और सरकार भी जब करते हमको बहुत आराम हुई है अच्छे से। कितने बच्चे हैं? सरकार बच्चे कितने हैं आपके? दिया है। तो इनको स्कूल भेज रहे हैं ना? आज स्कूल भेजे कौन कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? ठीक है, उनको खूब पढ़ाइए। 4 साल की किया है, 13 साल की किया है। ठीक है, इनको खूब पढ़ाइए, स्कूल में खूब पढ़ाइए इनको, ठीक है ना? और देखिए सरिता देवी जी, जैसे शासन की योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अब ये विकसित भारत संकल्प यात्रा इसीलिए निकली है कि इन योजनाओं के बारे में हर उस व्यक्ति को जो अब तक लाभ नहीं ले पाया है, लेकिन वह इसका नीडी है, यानी वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उन सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये यात्रा निकली है। इसलिए इसका नाम मोदी गारंटी वैन भी है। आप अन्य लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराएंगे ना? हाँ, इसके बारे में खूब अवगत कराइए। देखिए आपके सांसद जी भी बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी वहां बैठी हैं, अन्य लोग भी वहां बैठे हुए हैं, सभी लोग। इन सभी लोगों को आपको इन लोगों के साथ मिलकर के अन्य गरीबों को, अन्य जो लोग वंचित हैं, इन लोगों को भी अवगत कराएंगे तो यात्रा का उद्देश्य सफल होगा। सर आपको, सरिता देवी जी, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। सर आखिरी में अब हम मेरठ में अभिषेक नेहरा जी हैं, जिन्होंने एक समूह बना के कृषकों का फार्म मशीनरी बैंक लिया है और वहां पर सेवाएं भी दे रहे हैं। मेरठ ज्वाइन करेंगे, जरा सुनेंगे। महाराज जी। हाँ नमस्ते। आप बताइए अभिषेक जी, क्या हाल, क्या कैसे चल रहा है आपका, क्या कर रहे हैं आप? सर समूह चला रहा हूँ सर, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या कर रहे हैं आप इस समूह, अपने समूह के माध्यम से? पराली प्रबंधन, हाँ, हार्वेस्टिंग, गिरती और हमारी जुताई से लेके और हार्वेस्टिंग तक का पूरे समूह में मुझे लाभ मिला था। अच्छा, ये फार्म मशीनरी में आपको सरकार से भी कोई सब्सिडी मिली? सब 80% महाराज जी। अच्छा देखो, 15 लाख की योजना थी, उसमें 12 लाख आपने दिए थे। ओ, तो आप पे भाई ये कि आपने आम के आम और गुठली के भी दाम ले लिए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, आप जैसे प्रगतिशील लोगों की सोच के कारण ही ये पराली जलाने के बारे में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की जो बदनामी हो रही थी, उत्तर प्रदेश का जो पराली प्रबंधन सबसे अच्छा निकला है। अगर हम लोग भी, आप जैसे प्रगतिशील लोग अगर सामने नहीं आते, सोच के लोग सामने नहीं आते, तो पर्यावरण को यही नुकसान होता। देखिए जो आज वहां हो रहा है, दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति कितनी खराब है, यानी दम घोटू वातावरण है, और सरकार की योजना का लाभ आपने लिया। हाँ, 10 एकड़ पराली प्रबंधन मैंने अपना किया है, उसमें फिर गेहूं बोए हैं, प्राकृतिक खाद है, कोई आदमी नहीं समझता। नहीं तो आप इसका प्रचार प्रसार करिए और अन्य लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराएं कि फार्म मशीनरी में कैसे सरकार सब्सिडी दे रही है। बहुत सुंदर। जितने धान के खेत तुमने करा। और मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन और वहां पे राजेंद्र अग्रवाल जी भी हैं, सोमेंद्र तोमर जी भी हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधिगण भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, अन्य लोगों से मैं चाहूंगा कि जिले के अंदर अन्य किसानों के बीच में अभिषेक नेहरा जी का एक वो कराइए कि कैसे फार्म मशीनरी के लिए सरकार की सब्सिडी का लाभ लेकर के पराली प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। अगर सभी किसान इसी प्रकार से आगे आएंगे तो पराली का उपयोग हम बायो कंपोस्ट के लिए भी कर पाएंगे, बायो फ्यूल के लिए भी कर पाएंगे, और पर्यावरण की रक्षा करने में भी अपना योगदान दे पाएंगे। अभिषेक नेहरा जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मैं अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं कि आप निरंतर इसी प्रकार से प्रगतिशील कदम उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना आशीर्वचन देना चाहूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रदेश के अंदर 642 मोदी गारंटी वैन से जुड़े हुए जितने भी प्रदेश के हमारे नागरिक हैं, लाभार्थी हैं, उनके साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, कृषि विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश भर से 642 स्थानों से जुड़े हुए हमारे प्रदेश शासन के मंत्रीगण, भारत सरकार के मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे शासन और प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी अधिकारीगण हैं और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि 15 नवंबर 2023 से भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आज वह देश के अंदर लाभार्थियों की योजना का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने के अपने अभिनव कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। और मेरे लिए ये बहुत प्रसन्नता का क्षण है कि उत्तर प्रदेश में 57,709 ग्राम पंचायतों में से अब तक 36,983 ग्राम पंचायतों में यात्रा सफलतापूर्वक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ी है। 762 नगर निकायों में 1027 नगर निकायों में अब तक कार्यक्रम, यानी अलग बड़े जो नगर निकाय उनमें कई कार्यक्रम हुए हैं, तो उसमें भी इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ लगभग 2.25 करोड़ लोगों के साथ अब तक सीधे संवाद से यात्रा जुड़ी है। जब यात्रा प्रारंभ में चली थी, आने वाले लोगों की संख्या कम थी, 300-400 तक की संख्या होती थी, अब ये 650-700 तक पहुंच रही है। और जहां जनप्रतिनिधि जा रहे हैं वहां संख्या तो हजारों में जा रही है। आज ही मैं देख रहा हूं जहां भी हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। आज ही हम यहां 5 लाख से अधिक लोगों के साथ सीधे संवाद बना रहे हैं। उद्देश्य साफ है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम सबके सामने आया है। योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। आज दुनिया की एजेंसियां इस बात को मानती हैं कि भारत ने पिछले 9 वर्ष के दौरान 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से मुक्त करते हुए उन्हें खुशहाली के जीवन पर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें इसलिए संभव हो पाई हैं क्योंकि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान तक पहुंचाने का जो कार्यक्रम था, केवल योजना नहीं बनाना बल्कि योजना का सफलतम क्रियान्वयन भी हो, ये मोदी जी की योजना का हिस्सा है और उनके आदत का हिस्सा है। और सफलतम कार्यक्रम को क्रियान्वयन का उनका पक्ष जो रहा है, जनधन योजना रही हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय बनाने का कार्य रहा हो, चाहे वह हर गरीब व्यक्ति को सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा का लाभ प्रदान करने का रहा हो, चाहे वह महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर में शौचालय देने का कार्य हो या रसोई के धुएं से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना का कार्यक्रम रहा हो,
सौभाग्य योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के या हर घर में बिजली पहुंचाने का कार्य रहा हो, ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े। अब कोई गरीब पैसे के अभाव में असमय काल कलवित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की गारंटी उसके पास है। आज कोई भूखों नहीं मर सकता, क्योंकि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त है। योजनाओं के लाभ को और अधिक से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन की दिशा से अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। कई महिला स्वयंसेवी समूह कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को एमएसपी का 1.5 गुना दाम मिले, लागत का 1.5 गुना दाम मिले, और एमएसपी पहली बार ईमानदारी पूर्वक लागत का 1.5 गुना घोषित हुआ। ये पहली बार देखने को मिला। पीएम किसान योजना ने किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का काम किया। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ही मैं इन योजनाओं के बारे में देखूं तो पिछले 6 वर्ष के अंदर 55.5 लाख गरीबों को आवास मिले हैं, 3 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले हैं, 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के फ्री कनेक्शन मिले हैं। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 54 लाख से अधिक परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 1,21,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोग आयुष्मान भारत से कवर हुए हैं और 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। ऐसे ही जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाएं आज हर व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का आधार बन रही हैं। और उन्हीं योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर निकल रही है। और मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है, उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ इस अभियान के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ, जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है वे लाभार्थी मोदी गारंटी वैन के सामने जाकर के इस बात को बोलें कि हां, मुझे योजना का लाभ मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, बिना किसी घूस के मिला है, बिना किसी लेन देन के मिला है। और अपने इस कथन के माध्यम से अन्य वंचित लोगों को इस योजना के साथ जोड़ें, जिससे हर व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिया जाए, इन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। इसके लिए अलग अलग प्रकार के, जहां भी वैन जा रही है वहां पे कैंप लग रहे हैं, स्टॉल लग रहे हैं, वहां पे व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं, वहां पे आपने देखा होगा अभी सफलतम 5 लाभार्थियों के साथ मेरा संवाद हुआ है। और संवाद के माध्यम से उन्होंने इस बात को कहा है कि यानी एक नहीं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस बात को कहता था, केवल एक योजना का लाभ नहीं मिला, किसी को आवास भी मिला है तो शौचालय भी मिला है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है, सौभाग्य योजना में कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन मिला है, आयुष्मान का कार्ड भी मिला है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ भी मिला है, पीएम किसान योजना का लाभ मिला है, फॉर्म मशीनरी का लाभ मिला है। ऐसे एक ही व्यक्ति दर्जनों योजनाओं का लाभ लेकर के आज अपने जीवन स्तर को उठाने का काम किया, अपने परिवार को खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही मोदी गारंटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हम हर नागरिक के चेहरे पर खुशहाली ला सकें, क्योंकि खुशहाली का रास्ता हमारे गांव के घर से जाएगा, किसान के घर से जाएगा, गरीब के घर से जाएगा, एक नौजवान के खुशहाल चेहरे से जाएगा,
एक सुरक्षित नारी के और खुशहाल नारी के चेहरे से विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। और जब 140 करोड़ भारत एक स्वर में, एक नेतृत्व में आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनने से रोक नहीं सकती। इसके लिए हर मोदी गारंटी वैन के सामने हम पंच प्रण का संकल्प भी ले रहे हैं। ये पंच प्रण स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वोकल फॉर लोकल, स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहन करने के लिए हम उसके लिए कार्य करेंगे, उसकी खरीदारी करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। गुलामी की मानसिकता से सर्वथा मुक्त होंगे। तीसरा, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। सेना के जवानों का, सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान करेंगे। चौथा, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करेंगे। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। और पांचवा संकल्प जो हम सबका है, ये नागरिक कर्तव्य के नाते हर नागरिक अपने कर्तव्यों का जिस क्षेत्र में होगा वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है। कोई कारण नहीं, भारत दुनिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और 2047 का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, इसको चरितार्थ होते हुए हम सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। और इसी उद्देश्य से ये 642 वैन प्रदेश के गांव-गांव में, शहर-शहर में जाकर के व्यापक जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ी हुई हैं। मुझे प्रसन्नता है कि ये डबल इंजन सरकार की जो मेहनत है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज ये सफलतापूर्वक अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रही है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़ करके हम इस योजना का लाभ हर गरीब को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराने में योगदान दे पा रहे हैं। मेरी अपील होगी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसद होंगे, माननीय विधायक होंगे, विधान परिषद के माननीय सदस्य होंगे, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रीगण होंगे, हमारे प्रशासन के अधिकारीगण होंगे, समाज के अन्य जागरूक नागरिक होंगे, उन सब से कि मोदी गारंटी वैन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो। हर गरीब को, हर वंचित को इन योजनाओं के बारे में बताएं, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिन्हें मिल चुका है वे अपनी सफलतम कहानी को बोलें, जिनको नहीं मिला है उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आने वाले समय में उनको भी योजनाओं से जोड़ा जा सके। और इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा उन्हीं संकल्पों को आगे बढ़ाने की यात्रा है। मुझे प्रसन्नता है कि व्यापक सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और हम 26 जनवरी तक इस कार्यक्रम को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मुझे इन 5 लाभार्थियों से भी बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लगा। कैसे खुश होकर के वे अपने बात को कह रहे थे। वो ठीक है, उनके अपना स्थानीय भाषा है, कोई बुंदेली भाषा में बोल रही थी, कोई अवधी में बोल रही थी, कोई भोजपुरी में बोल रही थी, कोई अपनी भाषा में बोल रही थी, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखा। क्योंकि हमारा ये मानना है कोई गरीब कभी झूठ नहीं बोलता, और जो बोलता है सच बोलता है और सच बोलने की हिम्मत भी रखता है। उन्होंने अपनी बात को रखा, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय जनप्रतिनिधिगण इस यात्रा में भागीदार बन रहे हैं और आज के इस वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए उनका भी अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा को अब सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबको वर्ष 2024 की हृदय से बधाई
और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।